दर्शकों का प्रेम निवास में स्वागत है। हेलो हेलो नमस्कार सभी दर्शकों को। लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। वो देखिए, अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे वो
जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल में चक्का मारता हूँ। चक्का मारू। जय लल्लू प्रसाद। ए लल्लू, तू हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चाल किया है। क्या बोला? आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है। मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा, पिछली बार जब रीटा बेबी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग ही तुड़वा ली थी। तालियां। ओह शट अप। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं, आप फील्डिंग करेंगी तो प्रेम भैया बैटिंग करेंगे। और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए ये। अरे रीटा बेबी, बॉल पकड़ो। अरे मर गई माँ, मर गई। फागुन ऐसा मत कहो। कमरे तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी, ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट? ये क्या खेल हुआ? रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही ना। तुम चुप रहो जी। लगू मनी जी। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है? इस घर के नौकर जानवर सबको सर पे चढ़ा रखा है। तू खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामा जी, मामी जी इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या, दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी, कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे गली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ, ये फेल है। कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब, आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीटा बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है। चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा। अरे चल रही, हर वक्त खाती रहती। चल। भाई साहब, दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं, बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है। क्यों? भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब। वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे, चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाए भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट।